नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में जहाँ पर मैंने आपके लिए लेके आ चुका हूँ आपका सीजी बोर्ड का क्लास 10 का पेपर को। जी हाँ स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं आपका 9 तारीख को गणित का पेपर होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैंने आपका पूरा गणित का पेपर लेके आ चुका हूँ। जो आज मैंने आपके लिए सेट लेके आया हूँ वह है आपका सेट बी। तो स्टूडेंट, इससे पहले मैंने सेट ए के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना के रख चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस वीडियो को आराम से देख लीजिए, उसके बाद आप सेट ए को भी देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट, कुछ इस प्रकार का आपका पेपर आने वाला है। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले आपको रोल नंबर डाल देना है। यहाँ पर देखिए आपका जो कोड दिया गया है वो K241100B। बी मतलब सेट बी। तो स्टूडेंट यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आपका पेपर सामने से आपको देखने को मिल जाएगा। जो आपका पूर्णांक रहेगा वो जाएगा 75 अंक का, जो समय रहेगा आपका 3 घंटे का हो जाएगा। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार के आपको इंस्ट्रक्शंस आप देख लीजिएगा आपके पेपर में। फिर हम डायरेक्ट पहुँचते हैं प्रश्न ए की तरफ, यानी कि अखंड आ। जो मैं आज पेपर बना रहा हूँ वो हमारे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों भाई बंधुओं के लिए बना रहा हूँ। तो आप अगर इंग्लिश मीडियम से है या हिंदी मीडियम से है तो अब भी आप ये वीडियो आराम से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे खंड आ। सही विकल्प चुनकर लिखिए और पार्ट ए चूज एंड राइट दी करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न एक दिया गया है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल हेतु सूत्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, हम एक बार इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पढ़ लेते हैं। दी फॉर्मूला फॉर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू इज। तो यहाँ पर देखिए दी फॉर्मूला, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला की बात करेंगे, जो हमारी इक्वेशन दी गई ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसका जो फॉर्मूला आपका जब बनेगा वो क्या आ जाएगा तो आपको बताना है। तो स्टूडेंट जहाँ पर आपके ऑप्शन ये दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए जब भी आपका फॉर्मूला बनेगा वो होएगा स्टार्ट बी से। तो आपका दो वाले जो दिए गए सा और बा वो दोनों गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए से स्टार्ट हो रहा है और ये सी से स्टार्ट हो रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका दो ही बच रहा है, कौन सा आ बच रहा है और दा बच रहा है। तो इनमें से आपका सही कौन सा होगा। तो देखिए जो भी फॉर्मूला आपका आएगा वो माइनस में आएगा। ये देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो आपको आ वाले में राइट टिक करके उत्तर में लिख देना है। फिर यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, a/5 और माइनस a/5 का समांतर माध्यम है। तो ये स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि किस प्रकार इसका आंसर आएगा। फिर हम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देख लेते हैं क्वेश्चन। अर्थमेटिक मीन्स ऑफ a/5 एंड माइनस a/5 इज। तो देखिए इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आपका हो जाएगा, वो क्या होगा a/5 मल्टीप्लाई बाय माइनस a/5 अपॉन 2। इन सब के अपॉन में क्या जाएगा आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा। फिर क्या होगा, हम इसका क्या करेंगे एलसीएम, वो फैक्टराइज है वो एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका जो कॉमन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 5, आपका क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास a माइनस ए। तो a माइनस ए से जब हम इनको सब्सट्रैक्शन कर देंगे यानी कि घटन कर देंगे तो आपका क्या बच जाएगा ऊपर 0 बच जाएगा। फिर जो ऊपर आपका 0 बचेगा उसके अपोन में क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। 5 का हम क्या करेंगे 0 से जब भी डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर जो आपका 0 रहेगा अपॉन 2 आ जाएगा। तो 0 का हम 2 से डिवाइड करेंगे तब भी आपका क्या हो जाएगा आंसर 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट जो आपका सिंपल सा इसका आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 12 नंबर का यानी कि 0। तो आपको 0 में टिक करके उत्तर लिख देना है। फिर देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न 3 दिया गया है, यदि यदि घनाभ की भुजाएं 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर हो तो उसका विकर्ण होगा। तो यहाँ पर हम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पढ़ लेते हैं। इफ साइड्स ऑफ क्यूबॉइड आर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर देन इट्स डायगोनल इज। तो यहाँ पर हम इसका एक फॉर्मूला सिंपल सा हो जाता है, वो क्या हो जाता है अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो अंडर रूट में हम क्या करेंगे ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2, बी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4। तो जब भी हम ए इज इक्वल टू अंडर रूट में ए की जगह हम 2 रख देंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा हमारे पास। 2 प्लस 4 आ गया, वो 4 आया। फिर 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 4 4 जा 16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम 4 9 और 16 का क्या कर देंगे हम अंडर रूट के अंदर उनको प्लस कर देंगे। तो उनको प्लस करेंगे तो देखिए यहाँ पर 9 प्लस 16 आपका 25 हो जाएगा। उसमें हम 4 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 29। जब हम 29 अंडर रूट 29 हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो 29 अंडर रूट 29 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सा नंबर को आपको राइट टिक करके उत्तर में लिख देना है। फिर यहाँ पर भी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सा नंबर का आपका राइट हो जाएगा।
फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ पर इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा। हाँ, पहले हम इंग्लिश मीडियम वालों को क्वेश्चन निकला, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ दिस सर्कल। तो उसका आपका आंसर आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा आपका आंसर, 1 द नंबर यानी 1। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात 36 अनुपात 49 हो तो उनकी संगत भुजाओं में अनुपात होगा। तो यहाँ पर इफ द रेशियो बिटवीन एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज 36:49 देन रेशियो बिटवीन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी। तो इसका जो सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 6:7, यानी कि आ नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा 36। 3 3 6 हो जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो 6 का स्क्वायर होगा वो कितना 36 हो जाएगा, और जो 7 का स्क्वायर हो जाएगा वो 49 हो जाएगा। तो इनके स्क्वायर को हम रिवर्स कर दे रहे हैं तो वो आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए इनका आंसर क्या जाएगा, 6:7। यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके प्रश्न 1 का खंडवार जो चालू होता है जो है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पार्ट बी देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स का आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, रेखा 4x - y + 5 = 0 की प्रारंभवत्ता खालिस्तान है। तो यहाँ पर देखिए द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन 4x - y + 5 = 0 इज। तो इसमें से आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो आपको इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि 4 कैसे आएगा। तो उसके लिए सिंपल सा आपका फॉर्मूला आ जाता है। वो फॉर्मूला क्या होएगा आपका, x - y x + y + c। तो ये आपका क्या हो जाता है, फॉर्मूला आ जाता है। उसके ये अनुसार आपका क्या हो जाएगा, ये होगा क्या क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। फिर चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। वर्ग समीकरण x² - a 8x = 8 के मूलों का योग है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x²। देखिए x² - ax = 0 इज। तो ये इसका एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है x² - a 8x = 0 का। वो हो जाएगा आपका -b/a। तो -b/a करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए जो x के सामने रहेगी उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और जो -8 दिया गया है वो b हो जाएगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप -b/a रखेंगे तो हम क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ पर b/a आ जाएगा। तो b क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, और a क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा, जो आपको यहाँ पर 8 फिल कर देना। फिर यहाँ पर 3rd नंबर का देखिए, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि के शेष भाग में बने कोण का खालिस्तान होता है। तो इसका क्या आपको इंग्लिश में देख लेते हैं। The angle subtended by any arc at the center is blank the angle subtended by the same arc at the remaining part of this circumference। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दुगुना, यानी कि डबल। इंग्लिश में डबल लिख दीजिएगा आप, हिंदी में दुगुना। किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि के शेष भागों में बने कोण का दुगुना होता है। हमेशा क्या होता है, दुगुना होता है, आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिए गए। तो देखिए यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है आपका, sec² 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan² 90 डिग्री माइनस थीटा का मान खालिस्तान होगा। द वैल्यू ऑफ sec² 90 माइनस थीटा माइनस tan² 90 माइनस थीटा विल बी। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, 1/2 sin 70 डिग्री cosec 70 डिग्री का मान खालिस्तान होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा आपका कुछ नहीं करना है। देखिए सिन वो साइन का हमेशा उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन से कॉसेक क्या आपका कैंसिल हो जाएगा, जो आपका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 1/2। फिर यहाँ पर आपका क्या जाएगा, प्रश्न 1 आ जाएगा खंड सा, सत्य असत्य लिखिए। पार्ट सी देखेंगे, राइट ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए, दो विशेष संख्याओं का योग सदैव विषम होता है। द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज ऑड। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको दिमाग लगाना है, जो ऑड रहेंगे हम दोनों को क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। सम माने या जो उनका क्या कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं, यानी कि जोड़ रहे हैं। तो हम देखिए 1 और 3 को हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। तो क्या, जब हम दो कौन से विषम संख्याओं को जोड़ रहे हैं
तो क्या वो विषय में ही रह रही है? तो हम देखेंगे 4 तो सम संख्या वो विषम नहीं रह पा रही, मतलब वो इवन आ रही, ऑड नहीं रह रही। तो आपका आंसर क्या, इसका जो स्टेटमेंट है यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, किसी व्यक्ति की सभी साधनों से प्राप्त वार्षिक आय पर जो कर लगाता है आयकर कहलाता है। या आपके हो जाएगा सत्य हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न 3 दिए गए, मूल बिंदु से बिंदु -5 से 0 के बीच की दूरी 5 इकाई होती है। द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एट पॉइंट -5 0 इस यूनिट 5। तो यहाँ पर हो जाएगा सत्य हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, यदि बैंकों में एक निश्चित समय के लिए एक मुश्त राशि जमा की जाती है तो उसे आवर्ती जमा खाता कहते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में देखिए, इफ a fixed amount is deposited in a bank for a fixed period then it is known as a recurring deposit account। तो यहाँ पे हो जाएगा असत्य हो जाएगा। जब हम किसी भी बैंक में फिक्स अमाउंट को एक निश्चित समय के लिए हम क्या उसको रख देते हैं तो उसे फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, यानी कि एफडी बोलते हैं। फिर यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन दिएगा आपका, जब दो चारों के रैखिक समीकरण का आलेख दो समांतर रेखाएं होती है तब समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा असत्य होगा? तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, इसी को मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, इफ द ग्राफ ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 पैरेलल लाइंस देन द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर ये सत्य रहेगा, यानी कि 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न 2 है, यदि बहुपद, मैं एक काम करता हूँ आपको पूरे क्वेश्चन दिखा देता हूँ और पार्ट 2 में हम इन सब के सोल्यूशन देखेंगे। अगर आपको इनके सोल्यूशन अभी चाहिए और ये क्वेश्चन मैं अभी दिखा रहा हूँ जो, तो आप सिंपली गूगल में जाके सर्च कीजिए studysource.online। वहाँ पर इन सब के आपको सोल्यूशन ईजिली मिल जाएंगे। जाइए गूगल में और सर्च कीजिए studysource.online। इफ द पॉलिनोमियल इज px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 7 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ p0 एंड p-1। तो आपको इनका क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो स्टूडेंट ये सब दोनों नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए, इन सबको मैं आपको क्वेश्चन अभी दिखा देता हूँ। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 और सर्ववर्ती अंतर -4 हो तो nवीं पद ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स ये सब क्वेश्चन आप अभी देख लीजिए, इन सब के सोल्यूशन हम क्या करेंगे अगले पार्ट में देखेंगे। और आपको अगर इनके सोल्यूशन अभी चाहिए तो आपको सिंपली गूगल में जाना है, सर्च करना है studysource.online। वहाँ पर हमने पूरा PDF अपलोड कर रखा है और सोल्यूशन भी आपको वहाँ पर इसका मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, सोल्यूशन भी देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार के आपका पूरा सोल्यूशन आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये देख लीजिए, वो क्वेश्चंस आ जाएंगे, ये क्वेश्चंस आप अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको ये PDF डाउनलोड करना है तो आप सिंपली गूगल में जाकर studysource.online सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर ये पूरा PDF आपको